बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। श्री राधे श्री। लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और ये सुंदरकांड से जो कथा चल रही है इस समय, तो देखिए हमारे बाबा तुलसीदास जी ने एक चौपाई में लिखा है, और ये भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते हैं, और ये प्रसंग उस समय का है कि जब हनुमान जी लंका में गए हैं और लंका में जाकर के जानकी जी का पता लगा रहे हैं, तो जानकी जी का पता लगाने के लिए हनुमान जी सबसे पहले वहाँ गए हैं जहाँ पर रावण का वास स्थान था, यानी जहाँ पर रावण रहता था। और उसका घर जो था बहुत बड़ा, बहुत विशाल का घर था, बहुत उसमें कमरे थे। तो हनुमान जी वहाँ दशानन के जब महल में पहुँचे हैं, प्रत्येक महल के उन्होंने कमरों में देखा जा करके, कहीं जानकी जी का पता नहीं लगा। तो देखिए हमारे बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है। हनुमान जी जब दशानन के महल में घर घर में जाकर के देखा है, लेकिन हनुमान जी को कहीं जानकी जी का पता नहीं लगा। तो देखिए हनुमान जी जहाँ जहाँ घूमे हैं, तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, और देखे जहाँ तक अनगिनतिन योधा, और गयऊ दशानन मंदिर माही, और अति विचित्र कई जात सो नाही। ये भैया बड़ी ध्यान देने की बात है कि बाबा तुलसीदास जी ने जहाँ पर वो निशाचर यानी राक्षस रहता था, तो हनुमान जी उसके घर में जहाँ जहाँ गए हैं प्रत्येक उसमें, तो तुलसीदास जी ने उनको क्या बताया कि मंदिर मंदिर। हमारे बजरंगबली जो है ना, लंका में जितने भी घरों में गए हैं दशानन की, उनको तुलसीदास जी ने मंदिर मंदिर बताया। बड़े ध्यान से सुनो। और जो भगवान से प्रेम करता था, भगवान का हर तरीके से चाहने वाला था भगवान को, और उसके घर को हनुमान जी ने जब देखा है विभीषण की को, तो हमारे तुलसीदास जी ने भवन बताया। क्या बताया? भवन बताया। मंदिर मंदिर प्रतिकर सोचा। बड़े ध्यान देने की बात है ये, सभी लोग बड़े ध्यान से श्रवण करो। यही इस रामचरितमानस पुराण में चौपाइयाँ यानी राम कथा में यही एक समझने की बात होती है। जो ध्यान देते हैं, सही तरीके से कथा को समझना चाहते हैं और गहराई से सोचते हैं, वो ये बात पकड़ लेते हैं। हर एक कोई तो नहीं जान पाता, हर एक कोई तो ये जानता है कि बस राम कथा चल रही है। व्यास जी बहुत अच्छा बढ़िया बताते हैं, बहुत बढ़िया कथा बताते हैं। जिनके यहाँ कथा होती है, ये अनजान आदमी की बात कर रहे हो, बड़ी तारीफ करता कि हाँ शास्त्री जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत बढ़िया भैया अच्छे हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं जो कि ये समय आया है
कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, और देखे जयते अगणित योधा। योधा मतलब पहलवान, वीर। अब देखिए तुलसीदास जी ने जहां पर क्रूर राक्षस रहता था उसको तो भवन बता दिया, वो उसको मंदिर बताया। सॉरी भैया, जहां वो दशानन अत्याचारी देवताओं को परेशान करने वाला, देवताओं को भजन नहीं करने देता था, देवताओं को भोजन नहीं बनाने देता था, देवताओं को किसी भी तरीके से महाराज वो चैन नहीं लेने देता। यहाँ तक होता था, एक जगह लिखा भी है कि वो देवताओं का रक्त भी निकाला करता था। आश्रमों पे जा जा करके ऋषियों और मुनियों के रक्त निकालता था, ऋषियों और मुनियों। उसके घर को तुलसीदास जी ने क्या बताया? मंदिर मंदिर बताया कि मंदिर मंदिर प्रतिकर सोधा, और देखे जयते अगणित योधा। अब जो भगवान का बहुत ही प्रिय भक्त था और भगवान को हर तरीके से मानने वाला था, जो मानता था विभीषण, उसके घर को तुलसीदास जी ने क्या बता दिया? भवन। क्या लिखा बाबा ने, तुलसीदास जी ने कि भवन गयौ दशानन मंदिर माई, और अति विचित्र कह जा तो सुनाई। बाबा ने लिखा, तुलसीदास जी ने। अब ध्यान देने वाली बात भैया ये है कि तुलसीदास जी ने उस अत्याचारी और हर तरीके से ऋषियों और मुनियों को परेशान करने वाला जो राक्षस है, उसके घर को तुलसीदास जी ने मंदिर क्यों बताया? यहाँ पर ध्यान रखना, बड़ी विशेष ध्यान रखने का। देखिए, यहाँ पर तुलसीदास जी ने उस राक्षस के घर को मंदिर क्यों बताया? वो इसलिए बताया कि उसके घर में हनुमान जी के चरण पड़े। मतलब दशानन के घर में प्रत्येक कमरे में, आंगन में, उसके महल में जो कमरे हैं उनमें जानकी जी को ढूंढने के लिए हनुमान जी के चरण पड़े हैं, यानी संत के चरण पड़े हैं। और जब हनुमान जी ने रावण की पूरे महल में हर जगह कोने कोने में देख लिया, कोने कोने में देख लिया, जब कहीं जानकी जी का पता नहीं लगा तो उसके घर के सामने ही, मतलब थोड़ी दूर वहाँ पर एक भवन दिखाई दिया, वहाँ पर मकान एक दिखाई दिया। वो घर किसका था? उसमें कौन रहता था? भगवान का परम भक्त, भगवान को जानने वाला, भगवान का प्रेमी, हर तरीके से भगवान को याद करने वाला, जो कि विभीषण जी का ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु श्री राम जी के ही ध्यान में गुजरता था। तुलसीदास जी ने उसके घर को भवन बता दिया कि शयन किए देखा कपिते ही, और मंदिर मौन दीख बैठे ही, भवन एक पुण्य दीख सुहावा, और हर मंदिर तय भिन्न बनावा। बड़े ध्यान से समझने की बात है भैया। अब देखिए, जब
हनुमान जी ने दशानन के महल को तो चारों तरफ घूम घूम के देख लिया, कहीं पर भी जानकी जी का पता जब नहीं लगा, तो जैसे ही हनुमान जी उसके घर से निकले हैं तो सामने क्या देखा उन्होंने कि भवन एक पुन दीक सुहावा, जो मंदिर से बहुत ही मतलब भिन्न था। शयन किए देखा कपते ही, और मंदिर मौन दीक बैदे ही, एक भवन पुन दीक सुहावा, और हर मंदिर से भिन्न बना। अब दशानन के महल में जितने भी कमरे थे वो क्या हो गए? मंदिर। क्यों? कि वहां पर भगवान राम के भगवान के दूत के चरण पड़े हैं, यानी भक्त के चरण पड़े हैं, इसलिए वो मंदिर हो गया। और वहीं पर उन्होंने क्या देखा है कि भवन एक पुन दीक सुहावा, वहीं पर उन्होंने देखा एक घर है, एक मकान है, वो भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो भिन्न था। किससे भिन्न था? मंदिर से। यानी मंदिर किसका? रावण के घर से वो अलग था। अंतर था उसमें। क्या अंतर था? कि राक्षस के जो कमरे थे, घर मकान जो थे वो अलग थे, और जो विभीषण जी का बना हुआ था मकान वो अलग तरीके का था। उसमें क्या था? उसमें भगवान राम की हर तरीके से वहाँ पर कलाकृतियाँ बनी हुई थी। तो तुलसीदास जी ने उसको भवन बता दिया, जहाँ पर भगवान का भक्त रहता था। का नाम विभीषण जी रहते थे, विभीषण जी का परिवार रहता था, सभी लोग रहते थे, उसको भवन बता दिया। अब ये भवन क्यों बताया वही ध्यान दीजिए। भैया थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ है, सही नहीं जवाब निकल रहा है, इसीलिए भैया मेरी गलती को माफ़ करना, थोड़ा सा गला सही नहीं काम कर रहा। भवन एक पुन दीक सुहावा, हर मंदिर से भिन्न बना। मतलब जितने भी दशानन के घर में, उसके किले में कमरे थे, तो हनुमान जी के कदम जो है ना प्रत्येक कमरे में जगह जगह पर पड़े। हनुमान जी भगवान के दूत थे, भगवान के भक्त थे, यानी वो संतों में आते थे, हैं? तो वो तो मंदिर हो गया। यानी जहाँ पर संत के चरण पड़ जाएं वो जो है ना मंदिर बन जाता है। इसलिए भैया देखिए, हमारा निवेदन है आप लोगों से भी, आपके दरवाजे पर अगर साधु या महात्मा ये संत अगर आ जाए तो बिल्कुल एकदम बेधड़क बेरोक टोक उसको जो है ना अपने घर के अंदर ले जा कर के उसको जो है ना हर तरीके से खुश करना, तो वो घर क्या बन जाता है? मंदिर बन जाता है। अब क्या हुआ? अब जैसे हनुमान जी ने देखा है, हनुमान जी वहाँ से निकले हैं, तो उन्होंने क्या देखा है कि एक मकान बना हुआ है, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो भवन, उसको भवन बना दिया। भवन का मतलब एक घर देखा, एक मकान देखा है, वो अलग तरीके का। वो कैसा है? उसमें जब हनुमान जी ने देखा है, बाहर से दिखाई दे रहा है कि मेरे प्रभु श्री राम जी की कलाकृतियाँ बहुत अच्छी तरीके से बनाई गई हैं, और वहाँ पर तुलसी के भी वृक्ष बढ़िया बढ़िया नए नए हरे हरे पत्ते, कोमल खिलियाँ निकल रही हैं, लगाए गए हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, तो ये भवन क्यों लिखा? भवन ये इसलिए लिखा तुलसीदास जी ने कि जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे हैं, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जब हनुमान जी वहाँ पर पहुँचे हैं तो उस मकान के, उस भवन के अंदर नहीं गए हनुमान जी, बाहर ही से विभीषण जी आ गए। विभीषण जी राम 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 अपने भजन में लगे हुए थे। तो जैसे ये आवाज़ सुनी, जैसे ही हनुमान जी विभीषण जी के मकान के यानी भवन के सामने पहुँचे हैं, तो विभीषण जी बाहर ही निकल करके आ गए, और जो भी चर्चा हुई, जो भी बात चली,
जो भी आदान प्रदान हुआ, जो प्रसंग हुआ, वो बाहर ही हुआ। हनुमान जी उनके मकान के अंदर नहीं गए, इसलिए वो भवन हो गया। काहे कि तुलसीदास जी ने संज्ञा दी, उसको भवन की संज्ञा दी कि भवन एक पुन दीखी सुहावा, भवन एक पुन दीख सुहावा, हर मंदिर भिन्न बनावा। श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो मेरे बाबा हनुमान जी ने क्या देखा कि विभीषण जी जो है राम के भजन में लीन है, राम के भजन में लीन है। और ऐसे ही भजन करते ही करते विभीषण जी अपने घर से बाहर निकल आए। कहाँ निकल आए? घर से बाहर निकल आए। तो विभीषण जी का और हनुमान जी का जो भी वार्तालाप हुआ और जो भी प्रसंग चला, तो घर के बाहर ही चला। तो बाबा तुलसीदास जी ने उसको इसीलिए भवन बता दिया। क्यों? कि हनुमान जी जो है ना, बाहर से ही अपनी बातचीत करके जानकी जी का सही पता पूछ करके बाहर से ही मतलब वहाँ पर से लौट आए। यानी हनुमान जी की चरण विभीषण जी के महल में नहीं पड़े। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिख दिया? भवन एक पुन दीख सुहावा, और हर मंदिर ते भिन्न भिन्न मतलब अलग तरीके का है। और विभीषण जी का मकान देखा तो वो अलग तरीके का, लेकिन था वो भी बहुत सुंदर था। जगह जगह पर हमारे भगवान की कलाकृतियाँ बनी हुई थी, और तुलसी जी के बहुत बढ़िया नवीन नए पत्ते निकलने वाले तुलसी के पौधे वहाँ पर लगे हुए थे। हर तरीके से जो देखा है तो भगवान के काम के लिए जो गए थे, तो हनुमान जी विभीषण जी के मकान के अंदर नहीं गए। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने उसको क्या बता दिया? भवन बता दिया। और वहीं से मेरे हनुमान जी ने जानकी जी का सारा पता पूछ लिया, और वहीं से वापस वहाँ गए हैं जहाँ जानकी जी बैठी हुई हैं, भगवान के भजन में लीन है, और वो अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं। तो भैया ध्यान दीजिए और ध्यान रखना आगे चलिए। ये हमारे ये वीडियो जो है ना, ये कथा जो श्रवण कर रहे हैं आप, सुन रहे हैं, सुनेंगे, तो इस बात से
अपने नियम कर लें कि जो भी तुम्हारे दरवाजे पर संत आ जाए, चाहे वो भले ही वो वैसे ही कपटी हो, वैसे ही हो दिखावटी हो, भगवान का भजन न कर रहा हो, लेकिन भगवान के उसमें अगर दिखाई दे तो उसको जो है ना आप अपने घर के अंदर यानी आंगन में जरूर ले जाना, जैसे तुम्हारा भी घर भवन से मंदिर बन जाए। तो इस वजह से मेरे बाबा तुलसीदास जी ने दशानन के महल को मंदिर लिख दिया और विभीषण जी के मकान को भवन बता दिया। शयन ये देखा है ना, हनुमान जी वहाँ पर गए हैं तो देखा है, सीता जी का पता लगाया है और सीता जी का पता लगा करके हनुमान जी आ गए हैं। जो कुछ हुआ इससे आगे की कथा हम आप लोग दूसरी उसमें अब श्रवण करते हैं। चलिए हम सभी लोग उधर चलते हैं जहाँ पर कथा कार्यक्रम थे। लेकिन आपने अब ये जान लिया कि बाबा ने तुलसीदास जी ने रावण के घर को मकान को मंदिर लिखा और विभीषण जी के मकान को घर को महल को भवन लिखा। ये अंतर होता है भवन और मंदिर में। श्री राधे श्री राधे। भैया वीडियो को देख करके कृपा करके पूरा देखें, इस वीडियो को सुने और देख करके बेल आइकन का मतलब जो घंटी बनी उसका बटन दबा करके टच करके सब्सक्राइब भैया जरूर कर दिया करो। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री राधे।